Connected to Galaxy Note 10 Lite. नहीं मान रहा Megasna Hawaiian. Megasna Hawaiian. Sorry.
पेज नंबर बोल देना, पेज नंबर ही बोल देना, पेज नंबर। बहुत ज़्यादा लाइट आती है, ये लाइट बंद तो कर देनी है। Samma sambuddho sakato yena bhagavata dhammo savak sangho dhamayam bhagavantam sadhammam sasangham imehi sakkari yatarham arupitehi abhipujayama sadhuno vante bhagavan suchiraparinebhutopi Pachima janatanukampamansa Bhime sakari dugatapanakara bhute patiganatu amhakam digaratam hitaya sukhaya Samma sambuddho bhagava buddhang bhagavanta abhivadimi Svakatu bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato savak sangho sanghang namami Antamayam buddhasya bhagavato pumbhagamkaram karumasi Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Antamayam buddhanusati nayam karumasi Tam Bhagavantang evang kalyano kiti saddho abhugato iti piso bhagava arha samma sambuddho vijjacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisadam Masarati Deva Manusan Buddho Bhagavati Andamayam Buddha Vikitim Karumasi Buddha Varahanta Varata Viguna Viyuto Sutta Vijnana Karuna Isamagatato Bodhisiyo Sujanatam Kamalam Vasuro
वन्दामहं तमरणं शिरसा चिनीतं बुद्धो योऽसपपाणिनं शरणं हेममुत्तमम् पठमानुसतीर्थानं वन्दामि तं सिरीनम् बुद्धस्मि दासीव बुद्धो मे सामितिस्सरो बुद्धसंयादीनि शरीरं जीवितं चिदम् वन्दन्तीहं चरिष्यामि बुद्धसेव सुमोदितं नत्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पसुतं यदा सर्वेऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा कायेन वाचा वचसा देकुकम्भक्तं बुद्धोपटिगनाथोच्यन्तं कालान्तरे संवरितं खण्डमयं धम्मानुसतिनयं करोमसि स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनयिको पश्चत्तं वेदितव्यो विඤ्ඤोहीति खण्डमयं धम्माविगीतिं करोमसि स्वाखादकादिगुणयुक्तमसेन सेयो यो मर्गपाकपर्यतिविमोकभेदो धम्मो पुलोकपतनं तदधारिधारी वन्दामहं कमरं वरधम्मवेदम् धम्मो योऽसपपाणिनं शरणं हेममुत्तमम् तृतीयानुसतीर्थानं वन्दामि तं सिरीनम् धम्मस्सस्मि दासो वा धम्मो मे सामिकिस्सरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्यैव सुधम्मतं नत्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पसुतं यदा सर्वेऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा नमोपटिगनाथोच्यन्तं कालान्तरे संवरितं खण्डमयं सङ्घानुसतिनयं करोमसि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो भुजपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगा अट्ठपुरुषपुगला हेषु भगवतो सावक संघो आहुनेयो आहुनेयो
संकेत लोकसाति आनंदमयं संगादिगीतिं करोमसे सधम्मजो सुपटिपत्ति गुणादियुतो यो अट्ठविदो आर्य पुग्गल संगसेटु शीलादि धम्म पवरा सयकाय चित्तो वन्दामि हम तमरियान गण सुसुद्धं संगो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं तृतीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहम् संघस्सस्मि दासीव अंगो मे सामि किस्सरो संघस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं नन्दन्तोऽहं चरिष्यामि संभस्सुपटिपन्नतं नास्ति मे शरणं अन्यं संगो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने संगं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं विधा सभ्येऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा कायेन वाचा संगो पटिगनाथो अचेन्तं कालांतरे संवरितं असंगे। हम मंगल सूत्र का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। कौन साहब ने किसी को किसी को मतलब पान दवाई लिख लिया है, मैंने लिख दिया कि छोड़ दिया होगा पार्सल से। एक मिनट तो पूछ ले गार्ड से फोन करके, गार्ड से पूछ ले फोन करके कि उसने है नहीं कोई नहीं पता है, देखेंगे अभी। मैंने लिख दिया उसको, मैंने लिख दिया ना कि गार्ड को दे देना। मंगल सूत्र। आइए अब हम उत्तम मंगल की गाथाओं का पाठ करें। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती के जेतवन उद्यान में अनाथ पिंडिक के द्वारा बनाए गए विहार में रह रहे थे।
उस समय कोई एक दिव्य कांतिमान देवता देर रात संपूर्ण जीवन को आलोकित कर जहाँ भगवान थे वहाँ उनके पास गया। पास जाकर भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े हो उस देवता ने गाथा में भगवान से कहा, कल्याण की आकांक्षा करते हुए बहुत से देव एवं मनुष्य मंगल धर्मों के बारे में विचार करते रहे। कृपया आप ही बताएं कि उत्तम मंगल धर्म क्या है। भगवान ने मूर्खों की संगत न करना, ज्ञानियों की संगति करना, पूजनीय लोगों की पूजा करना, यह उत्तम मंगल है। उपयुक्त निवास, पूर्व जन्मों का संचित पुण्य, अपने को सम्यक रूप से समाहित करना, यह उत्तम मंगल है। अपार विद्वता, शिल्प कौशल, नियमों में सुशिक्षित, सुभाषित वाणी, यह उत्तम मंगल है। माता पिता की सेवा, स्त्री पुत्र का पालन, व्याकुलता रहित कर्म, यह उत्तम मंगल है। दान, धर्ममय आचरण, रिश्तेदार की सहायता, अनवर्जित कर्म, यह उत्तम मंगल है। संयमित, पाप कार्यों से विरति, मद्यपान न करना, हर परिस्थिति में सजग रहना, यह उत्तम मंगल है। सम्माननीयों को गौरव देना, विनीत, संतुष्ट तथा कृतज्ञ रहना, समय समय पर धर्म श्रवण, यह उत्तम मंगल है। सहनशीलता, आज्ञाकारिता, श्रमणों का दर्शन, समय समय पर धर्म चर्चा, यह उत्तम मंगल है। तप, ब्रह्मचर्य, आर्य सत्यों का दर्शन, निर्वाण का साक्षात्कार, यह उत्तम मंगल है। लोक धर्मों के स्पर्श से जिसका चित्त कंपित नहीं होता, शोक रहित, निर्मल, निर्भय रहता है, यह उत्तम मंगल है। इस तरह के कार्य करके जो सर्वत्र अपराजित हो, सर्वत्र कल्याण के भागी होते हैं, उनका यही उत्तम मंगल है। साध साध साध। We'll now listen to two short Desanas of Ajahn Chah as read by Ajahn Amaro. The first one is called Timeless Teachings and the second is Fragments of a Teaching. Very short teachings. Chapter 18. A teaching called, a piece called Timeless Teachings, and this was first printed in the Forest Sangha newsletter in 1997. And I'm not sure who the translator of this is, but it's a fairly short piece, and so we'll do this one first, and then the next one, which is number 19, chapter 19, Fragments of a Teaching. But we'll do this one first of all. Timeless Teachings. Everyone knows suffering, but they don't really understand suffering. If we really understood suffering, then that would be the end of our suffering. Westerners are generally in a hurry, so they have greater extremes of happiness and suffering. The fact that they have much kilesa can be a source of wisdom later on.
To live the lay life and practice Dhamma, one must be in the world but remain above it. Sila, beginning with the basic 5 precepts, the moral guidelines for wholesome actions, is the all-important parent to all good things. It is for removing all wrong from the mind, removing that which causes distress and agitation. When these basic things are gone, the mind will always be in a state of samadhi. At first, the basic thing is to make sila really firm. Practice formal meditation when there's the opportunity. Sometimes it'll be good, sometimes not. Don't worry about it. Just continue. If doubts arise, just realize that they, like everything else in the mind, are impermanent. From this base, samadhi will come, but not yet wisdom. One must watch the mind at work, see like and dislike arising from sense contact, and not attach to them. Don't be anxious for results or quick progress. An infant crawls at first, then learns to walk, then to run, and when it's fully grown, can travel halfway around the world to Thailand. Dana, giving or generosity, if given with good intention, can bring happiness to oneself and others. But until sila is complete, giving is not pure, because we may steal from one person and give to another. Seeking pleasure and having fun is never ending. One is never satisfied. It's like water in a jar with a hole in it. We try to fill it, but the water is continually leaking out. The peace of the religious life has a definite end. It puts a stop to the cycle of endless seeking. It's like plugging up the hole in the water jar. Living in the world, practicing meditation, others will look at you like a gong which isn't struck, not producing any sound. They will consider you useless, mad, defeated, but actually it's just the opposite. As for myself, I never questioned the teachers very much. I've always been a listener. I would listen to what they had to say, whether it was right or wrong, it didn't matter. Then I would just practice. The same as you who would practice here. You should not have all that many questions. If one has constant mindfulness, then one can examine one's own mental states. We don't need anyone else to examine our moods. Once when I was staying with an Ajahn, I had to sew myself a robe. In those days there weren't any sewing machines. One had to sew by hand, and it was a very trying experience. The cloth was very thick and the needles were dull. One kept stabbing oneself with a needle. One's hands became very sore. Blood kept dripping on the cloth. Because the task was so difficult, I was anxious to get it done. I became so absorbed in the work that I didn't even notice that I was sitting in the scorching sun, dripping with sweat. The Ajahn came over to me and asked me why I was sitting in the sun and not in the cool shade. I told him that I was really anxious to get the work done. "Where are you rushing off to?" he asked. "Oh, I want to get this job done so that I can do my sitting and walking meditation," I told him. "When is our work ever finished?" he asked. Oh, this finally brought me around. Our worldly work is never finished, he explained. You should use such occasions as this as exercises in mindfulness. And then, when you've worked long enough, just stop. Put it aside and continue your sitting and walking practice. Now I began to understand his teaching. Previously, when I sewed, my mind also sewed, and even when I put the sewing away, my mind still kept on sewing. When I understood the Ajahns' teaching, I could really put the sewing away. When I sewed, my mind sewed, but when I put the sewing down, my mind put the sewing down also. When I stopped sewing, my mind also stopped sewing. Knowing the good and the bad in traveling or in living in one place, you don't find peace on a hill or in a cave. You can travel to the place of the Buddha's enlightenment without coming any closer to enlightenment. The important thing is to be aware of yourself. Wherever you are, whatever you're doing. Virya, effort, is not a question of what you do outwardly, but it's just a constant inner awareness and restraint. It is important not to watch others and find fault with them. If they behave wrongly, there's no need to make yourself suffer. If you point out to them what's correct, and they don't practice accordingly, leave it at that. When the Buddha studied with various teachers, he realized that their ways were lacking.
But he didn't disparage them. He studied with humility and respect for the teachers. He practiced earnestly and realized their systems were not complete. But as he had not yet become enlightened, he didn't criticize or attempt to teach them. After he found enlightenment, he recalled those that he had studied and practiced with and wanted to share his newfound knowledge with them. We practice to be free of suffering, but to be free of suffering does not mean just to have everything as you would like it. Have everyone behave as you would like them to, speaking only that which pleases you. Don't believe your own thinking on these matters. Generally, the truth is one thing and our thinking is another thing. We should have wisdom in excess of thinking. Then there is no problem. When thinking exceeds wisdom, we're in trouble. Tanha, in practice, can be friend or foe. At first, it spurs us to come to practice in the first place. We want to change things, to end suffering. But if we're always desiring something that hasn't yet arisen, if we want things to be other than they are, then this just causes more suffering. Sometimes we want to force the mind to be quiet, and this effort just makes it all the more disturbed. Then we stop pushing and samadhi arises. And then in the state of calm and quiet, we begin to wonder, what's going on? What's the point of it? Then we're back to agitation again. The day before the first Sanghayana, the first council after the Buddha's parinibbana, one of the Buddha's disciples went to tell Ananda, "Tomorrow is the Sangha council, only arahats may attend." Ananda was at this time still unenlightened, so he determined, "Tonight I'll do it." He practiced strenuously all night, seeking to become enlightened. But he just made himself tired, so he decided to let go, to rest a bit, because he wasn't getting anywhere for all his efforts. Having let go, as soon as he lay down and his head hit the pillow, he became enlightened. External conditions don't make you suffer. Suffering arises from wrong understanding. Feelings of pleasure and pain, like and dislike, arise from sense contact. You must catch them as they arise, not follow them, not give rise to craving and attachment, which is in turn causing mental birth and becoming. If you hear people talking, it may stir you up. You think it destroys your calm, your meditation. But you hear a bird chirping and you don't think anything of it. You just let it go as sound, not giving it any meaning or value. You shouldn't hurry or rush your practice, but must think in terms of a long time. Right now we have new meditation. If we have old meditation, then we can practice in every situation, whether chanting, working, or sitting in your hut. We don't have to go seeking for special places to practice. Wanting to practice alone is half right, but also half wrong. It isn't that I don't favor a lot of formal meditation, but one must know when to come out of it. 7 days, 2 weeks, 1 month, 2 months, and then return to relating to people and to situations again. This is where wisdom is gained. Too much samadhi practice has no advantage other than that one may become mad. Many monks, wanting to be alone, have gone off and died alone. Having the view that formal practice is the complete and only way to practice, disregarding one's normal life situation, is called being intoxicated with meditation. Meditation is giving rise to wisdom in the mind. This we can do anywhere, any time, and in any posture. Chapter 19, the 19th talk in this book, and this is a little collection of teachings originally translated by Jack Cornfield, collected by him and edited by him, called Fragments of a Teaching. And this was one of the very, very first things of Ajahn Chah's translated into English, and it was first published in book form in the book Bodhinyana, and it was some teachings given to the lay community at Wat Pah Pong in 1972. Fragments of a Teaching. All of you have believed in Buddhism for many years now, through hearing about the Buddhist teachings from many sources, especially from various monks and teachers. In some cases, Dhamma is taught in very broad and vague terms, to the point where it's difficult to know how to put it into practice in daily life.
In other instances, Dhamma is taught in high language or special jargon, to the point where most people find it difficult to understand, especially if the teaching is drawn too literally from the scripture. Lastly, Dhamma is taught in a balanced way, neither too vague nor too profound, neither too broad nor too esoteric, just right for the listener to understand and practice to personally benefit from the teachings. Today I would like to share with you teachings of the sort I have often used to instruct my disciples in the past, teachings which I hope may possibly be of benefit to those of you listening here today. One who wishes to reach the Buddha Dhamma must be one who has faith or confidence as a foundation. He must understand the meaning of Buddha Dhamma as follows. Buddha is the one who knows, quote unquote, the one who has purity, radiance and peace in his heart. Dhamma means the characteristics of purity, radiance and peace which arise from morality, concentration and wisdom. Therefore, one who is to reach the Buddha Dhamma is one who cultivates and develops morality, concentration and wisdom within themselves. Walking the path of Buddha Dhamma. Naturally, people who wish to reach their home are not those who merely sit and think of travelling. They must actually undertake the process of travelling step by step, and in the right direction as well, in order to finally reach home. If they take the wrong path, they may eventually run into difficulties, such as swamps or other obstacles which are hard to get around. Or they may run into dangerous situations in this wrong direction, thereby possibly never reaching home. Those who reach home can relax and sleep comfortably. Home is a place of comfort for body and mind. Now they have really reached home, but if the traveller only passed by in front of his home, or only walked around it, he would not receive any benefit from having travelled all the way home. In the same way, walking the path to reach the Buddha Dhamma is something each of us must do individually, for no one can do it for us. And we must travel along the proper path of morality, concentration and wisdom until we find the blessings of purity, radiance and peacefulness. Peacefulness of mind that are the fruits of travelling the path. However, if one only has knowledge of books and scriptures, sermons and suttas, that is, only knowledge of the map or plans for the journey, even in hundreds of lives one will never know purity, radiance and peacefulness of mind. Instead, one will just waste time and never get to the real benefits of practice. Teachers are those who only point out the direction of the path. After listening to the teachers, whether or not we walk the path by practicing ourselves and thereby reap the fruits of practice is strictly up to each one of us. Another way to look at it is to compare practice to a bottle of medicine that a doctor leaves for his patient. On the bottle is written detailed instructions on how to take the medicine, but no matter how many 100 times the patient reads the directions, he's bound to die if that's all he does. He will gain no benefit from the medicine. And before he dies, he may complain bitterly that the doctor wasn't any good, that the medicine didn't cure him. He will think that the doctor was a fake, or that the medicine was worthless. Yet he has only spent his time examining the bottle and reading the instructions. He hasn't followed the advice of the doctor and taken the medicine. However, if the patient actually follows the doctor's advice and takes the medicine regularly as prescribed, he will recover. And if he's very ill, it will be necessary to take a lot of medicine. Whereas if he is only mildly ill, only a little medicine will be needed to finally cure him. The fact that we must use a lot of medicine is a result of the severity of our illness. It's only natural, and you can see it for yourself with careful consideration. Doctors prescribe medicine to eliminate disease from the body. The teachings of the Buddha are prescribed to cure disease of the mind, to bring it back to its natural healthy state. So the Buddha can be considered to be a doctor who prescribes cures for the ills of the mind. He is in fact the greatest doctor in the world. Mental ills are found in each one of us without exception. When you see these mental ills, does it not make sense to look to the Dhamma as support, as medicine to cure your ills? Travelling the path of the Buddha Dhamma is not done with the body.
To reach the benefits, you must travel with the mind. We can divide these travelers into 3 groups. First level. This group is comprised of those who understand that they must practice themselves and know how to do so. They take the Buddha, Dhamma and Sangha as their refuge and have resolved to practice diligently according to the teachings. These persons have discarded merely following customs and traditions and instead use reason to examine for themselves the nature of the world. These are the group of Buddhist believers. Middle level. This group is comprised of those who have practiced until they have an unshakable faith in the teachings of the Buddha, the Dhamma and the Sangha. They have also penetrated to the understanding of the true nature of all compounded formations. These persons gradually reduce clinging and attachment. They do not hold on to things, and their minds reach deep understanding of the Dhamma. Depending upon the degree of non-attachment and wisdom, they are progressively known as stream enterers, once returners, and non-returners, or simply noble ones. The Arya Pugala, the highest level. This is the group of those whose practice has led them to the body, speech and mind of the Buddha. They are above the world, free of the world, and free of all attachment and clinging. They are known as Arahants, or free ones, the highest level of the noble ones. How to purify one's morality. Morality is restraint and discipline of body and speech. On the formal level, this is divided into classes of precepts for lay people and for monks and nuns. However, to speak in general terms, there is one basic characteristic, that is, intention. When we are mindful or self-recollected, we have right intention. Practicing mindfulness, sati, and self-recollection, sampajanya, will generate good morality. It's only natural that when we put on dirty clothes and our bodies are dirty, our minds too will feel uncomfortable and depressed. However, if we keep our bodies clean and wear clean, neat clothes, it makes our minds light and cheerful. So too, when morality is not kept, our bodily actions and speech are dirty, and this is cause for making the mind unhappy, distressed and heavy. We are separated from right practice, and this prevents us from penetrating the essence of the Dhamma in our minds. Wholesome bodily actions and speech themselves depend on mind, properly trained, since mind orders body and speech. Therefore, we must continually practice by training our minds. The practice of concentration. The training in concentration, samadhi, is practiced to make the mind firm and steady. This brings about peacefulness of mind. Usually our untrained minds are moving and restless, hard to control and manage. Mind follows sense distractions wildly, just like water flowing this way and that, seeking the lowest level. Agriculturalists and engineers, though, they know how to control water so that it is of greater use to mankind. Men are clever, they know how to dam water, make large reservoirs and canals, all of this merely to channel water and make it more usable. In addition, the water stored becomes a source of electrical power and light, and a further benefit from controlling its flow is that the water doesn't run wild, eventually settling into a few low spots, its usefulness wasted. So too, the mind which is dammed and controlled, trained constantly, will be of immeasurable benefit. The Buddha himself taught, the mind that has been controlled brings true happiness, so train your minds well for the highest benefits. Similarly, the animals we see around us, elephants, horses, cattle, buffalo, etc., must be trained before they can be useful for work. Only after they have been trained is there strength and benefit to us. In the same way, the mind that has been trained will bring many more times the number of blessings than that of an untrained mind. The Buddha and his noble disciples all started out in the same way as us, with untrained minds. But look how they became the subjects of reverence for us all, and see how much benefit we can gain through their teaching. Indeed, see what benefit has come to the entire world from these men who have gone through the training of the mind to reach the freedom beyond. The mind controlled and trained is better equipped to help us in all professions, in all situations. The disciplined mind
will keep our lives balanced, make work easier, and develop and nurture reason to govern our actions. In the end, our happiness will increase accordingly as we follow the proper mind training. Mindfulness and breathing. The training of the mind can be done in many ways, with many different methods. The method which is most useful and can be practiced by all types of people is known as mindfulness of breathing. It's the developing of mindfulness on the in-breath and the out-breath. In this monastery, we concentrate our attention on the tip of the nose and develop awareness of the in-breath and out-breath with the mantra Buddho. If the meditator wishes to use another word or simply be mindful of the air moving in and out, this is also fine. Adjust the practice to suit yourself. The essential factor in the meditation is that the noting or awareness of the breath be kept at the present moment so that one is mindful of each in-breath and each out-breath just as it occurs. While doing walking meditation, we try to be constantly mindful of the sensation of the feet touching the ground. This practice of meditation must be pursued as continuously as possible in order for it to bear great fruit. Don't meditate for a short time one day and then in 1 or 2 weeks or even a month meditate again. This will not bring results. Buddha taught us to practice often, to practice diligently, that is, to be as continuous as we can in the practice of mental training. To practice meditation, we should also find a suitably quiet place, free from distractions. In gardens or under shady trees, in our backyards or in places where we can be alone are suitable environments. If we're a monk or a nun, we should find a suitable hut, quiet forest or a cave. The mountains offer exceptionally suitable places for practice. In any case, wherever we are, we must make an effort to be continuously mindful of breathing in and breathing out. If the attention wanders to other things, try to pull it back to the object of concentration. Try to put away all other thoughts and cares. Don't think about anything. Just watch the breath. If we are mindful of thoughts as soon as they arise and keep diligently returning to the meditation subject, the mind will become quieter and quieter. When the mind is peaceful and concentrated, release it from the breath as the object of concentration. Now begin to examine the body and mind comprised of the 5 khandhas: material form, feelings, perceptions, mental formations and consciousness. Examine these 5 khandhas as they come and go. You will see clearly that they are impermanent, that this impermanence makes them unsatisfactory and undesirable, and that they come and go of their own. There is no self running things. There is to be found only nature moving according to cause and effect. All things in the world fall under the characteristics of instability, unsatisfactoriness, and being without a permanent ego or soul. Seeing the whole of existence in this light, attachment and clinging to the khandhas will gradually be reduced. This is because we see the true characteristics of the world. We call this the arising of wisdom. The arising of wisdom. Wisdom, panya, is to see the truth of the various manifestations of body and mind. When we use our trained and concentrated minds to examine the 5 khandhas, we will see clearly that both body and mind are impermanent, unsatisfactory, and soulless. In seeing all compounded things with wisdom, we do not cling or grasp at them. Whatever we receive mindfully. We are not excessively happy. When things of ours break up or disappear, we're not unhappy and do not suffer painful feelings, for we see clearly the impermanent nature of all things. When we encounter illness and pain of any sort, we have equanimity because our minds have been well trained. The true refuge is the trained mind. All of this is known as the wisdom which knows the true characteristics of things as they arise. Wisdom arises from mindfulness and concentration. Concentration arises from a base of morality or virtue. Morality, concentration, and wisdom are so interrelated that it's not really possible to separate them. In practice, it can be looked at in this way. First, there is the disciplining of the mind to be attentive to breathing. This is the arising of morality. When mindfulness of breathing is practiced continuously until the mind is quiet, this is the arising of concentration. Then examination, showing the breath as impermanent, unsatisfactory and not self,
and the subsequent non-attachment to it is the arising of wisdom. Thus, the practice of mindfulness of breathing can be said to be a course for the development of morality, concentration, and wisdom. They all come together. When morality, concentration, and wisdom are all developed, we call this practicing the Eightfold Path, which the Buddha taught as our only way out of suffering. The Eightfold Path is above all others because if properly practiced, it leads directly to Nibbana, to peace. We can say that this practice reaches the Buddha Dhamma truly and precisely. Benefits from practice. When we have practiced meditation as explained above, the fruits of practice will arise in the following 3 stages. First, for those practitioners who are at the level of Buddhists by faith, there will arise increasing faith in the Buddha, Dhamma and Sangha. This faith will become the real inner support of each person. Also, they will understand the cause and effect nature of all things. That wholesome action brings a wholesome result, and an unwholesome action brings an unwholesome result. So, for such persons, there will be great increase in happiness and mental peace. Second, for those who have reached the noble attainments of stream winner, once returner or non-returner, they will have unshakable faith in the Buddha, Dhamma and Sangha. They are joyful and pulled towards Nibbana. Third, for those arahants or perfected ones, there will be happiness, free from all suffering. These are the Buddhas, free from the world, complete in the faring of the holy way. We have all had the good fortune to be born as human beings and to hear the teachings of the Buddha. This is an opportunity that millions of other beings do not have. Therefore, do not be careless or heedless. Hurry and develop merits. Do good and follow the path of practice in the beginning, in the middle, and in the highest levels. Don't let time roll by unused without purpose. Try to reach the truth of the Buddha's teachings even today. Let me close with a Lao folk saying. Many rounds of merriment and pleasure past, soon it will be evening. Drunk with tears now, rest and see, soon it'll be too late to finish the journey. Well, this is the 20th आज के प्रवचनों का संक्षेप में अनुवाद करते हैं। पहला था टाइमलेस टीचिंग्स, तो छोटा सा प्रवचन था जिसमें वो समझाया उन्होंने शुरू में कि जो दुख है अगर हम उसको समझते नहीं हैं तो सफरिंग ख़त्म नहीं होती जब तक हम उसको ठीक से समझेंगे नहीं। तो गृहस्थ को जो है संसार में रहना पड़ता है, लेकिन उसको संसार से आसक्त नहीं होना चाहिए, उठ के रहना चाहिए। और गृहस्थ के लिए मार्ग है दान, शील, भावना का। तो उन्होंने शील और समाधि की बात कही, फॉर्मल मेडिटेशन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, चाहे डाउट्स भी आए तो भी समझते रहना चाहिए कि ये भी अनित्य हैं। कुछ चीज़ें पसंद आए, कुछ चीज़ें ना पसंद आए, उनको भी अनित्य समझ के त्याग देना चाहिए। तो दिक्कत भी होती रहे तो आप करते रहें और धीरे धीरे धर्म में उत्तरोत्तर प्रगति होती रहेगी। उन्होंने उदाहरण दिया एक नवजात शिशु का, फिर कैसे वो धीरे धीरे चलना शुरू करता, रेंगता है, फिर धीरे धीरे क्रॉल करता है, फिर आगे खड़ा होने की कोशिश करता है। तो इसी तरह से हमको भी, साधकों को भी धीरे धीरे उत्तरोत्तर आगे बढ़ना चाहिए। दान के बारे में उन्होंने बताया कि अगर इंटेंशन ठीक नहीं हो तो उसका उतना लाभ नहीं होगा। शील का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शील शुद्ध नहीं हुआ तो वही बात हो गई है यहाँ से चोरी करके उधर दान दे दिया, तो उचित नहीं है। कई तरह की शांति लोग चाहते हैं, लेकिन जो धर्म की शांति है वो ऐसी है जिससे कि जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो समाप्त हो जाए।
तो जब ऐसा जब कोई उस शांति को अनुभव कर लेता है तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है, इतना कि कोई भी चीज़ उसको उसकी शांति को भंग नहीं करती। वैसा ही हो जाता है जैसे एक घंटी हो जो टूट गई है, जो उसको जिसमें आवाज़ नहीं आती। लोग समझते हैं कि अजीब सा आदमी है, पागल है, संसार में इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन उसे मालूम है कि सत्य क्या है। तो अपने अपना वो बताते हुए उन्होंने कहा कि सती जो है वो उनको मन को एग्जामिन करने की आदत होनी चाहिए, ताकि मन को एग्जामिन करें। और मैं जो था अपने बारे में बता रहे थे कि मैं जैसा आचार्य कहते थे वैसे ही करता रहता था, तो ज़्यादा मुझे सवाल नहीं होते थे। तो जैसे जो चीवर होते हैं उनको खुद ही सिलना होता है, तो पुरानी बात थी तो तब सुइयाँ वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी, तो कहते वो भी ऐसी होती थी, तो सिल कपड़ा बड़ा रफ होता था तो सिलने की कोशिश करते थे, तो सुई जो है शरीर में घुस जाती थी, खून आता रहता था, फफोले पड़ जाते थे, लेकिन हम करते रहते थे। तो मैं एक दिन ऐसा करने में लगा रहा कि धूप में बैठा रहा कि मुझे इसे ख़त्म करना है, मुझे ख़त्म करना है। और फिर जब अजान आए तो मैंने पूछने लगा भी तुम धूप में क्यों बैठे हो? तो मैंने कहा मुझे इसको पूरा करना है, फिर मैं ध्यान करूँगा। तो अजान ने कहा कि तुम्हारे वर्क काम कभी भी ख़त्म हो सकते हैं क्या? जो भी काम करो उसको सजगता से करो, वही साधना है। तो कहने लगे हाँ। फिर मुझे समझ में आने लगा कि मैं सीविंग से ही चीवर सिलने से ही अटैच हो गया था, और मैं थक भी जाता था, सीता नहीं था तब भी मन में वही से उसी चीवर सिलने का ही काम चलता रहता था। तो फिर समझ में आया कि हमें अपने मन के बारे में अवेयर होना चाहिए, और जब अवेयर होते हैं तो हम अपने के साथ ही अंतर्मुखी रहें, दूसरों के फॉल्ट ना देखें। अगर हमें लगता है किसी की कमियां हैं तो बड़े प्यार से उसको बता दें, और वो उसको एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, उस पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने भगवान बुद्ध का उदाहरण दिया कि वो जैसे जब उन्होंने साधनाएँ शुरू की, कई टीचर से सीखा, उनको लगा भी कि उनकी शिक्षा पूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके प्रति उनका आदर बना रहा, और जब वो पूरी तरह मुक्त हो गए, सम्यक संबुद्ध हो गए, तब जाकर उनको ख्याल आया कि चलो उनका जो मैंने सीखा है उनको सिखाया जाए, हालांकि वो नहीं हो पाया। कई बार हम दुख मुक्ति से समझ लेते हैं कि अब हमको सारे लोग प्रेज ही करेंगे, अब हम बीमार नहीं होंगे, हमें कोई कष्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। इस तरह के विचार प्रज्ञा से बहुत दूर है, और जब विचार ज़्यादा हो, प्रज्ञा कब हो, तो फिर दुख ही दुख आता है। जैसे तन्हा की बात है, तन्हा कुछ हद तक ठीक भी होती है, क्योंकि वही तन्हाई हमको साधना की ओर खींच के लाती है। दुख से मुक्ति की तन्हाई हमको साधना आती है, लेकिन अगर हम उसके हाथ चिपके ही रहें तो दुख बढ़ता ही जाएगा। फिर दूसरा छोटा प्रवचन था, तो उन्होंने कहा कि आपको, क्योंकि गृहस्थों को दिए गए थे जो वहाँ मिलने आए होंगे, कि आप कई टीचरों के पास गए हैं, अलग अलग तरह से धर्म की बातें सुनी होंगी। तो कई लोग बहुत सरल तरीके से बताते हैं, और कई लोग बहुत गूढ़ तरीके से त्रिपिटक को कोट करके समझाते हैं। तो दोनों में से बैलेंस तरीका अच्छा रहता है, जिसमें कि ना ज़्यादा प्रोफाउंड चीज़ें हों और ना ही इतना हो कि बिल्कुल बचपना लगे। तो जो गृहस्थ लोग हैं उन्होंने बताया थाईलैंड में उनका मेन जो आधार है धर्म का, वो श्रद्धा है, और श्रद्धा के आधार पे वो आगे बढ़ते हैं। उनकी श्रद्धा है बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति। तो बुद्ध का अर्थ है जो जानने की हमारी क्षमता है, जो शुद्ध का रेडिएंट होना है। और धम्म का अर्थ है कि हमारा जो चरित्र है वो शुद्ध है, और उस शुद्धता के आधार पे फिर हम समाधि का अभ्यास कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपस में इस तरह जुड़ी रहती हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। एक और उदाहरण देते हैं, उन्होंने कहा कि हमको स्टेप बाय स्टेप धर्म के मार्ग में चलना होता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमारा रास्ता ठीक हो। क्योंकि जैसे कोई आदमी
शाम को अपने घर जाना चाहे, स्टेप बाई स्टेप बड़ी सजगता से जा रहा है, लेकिन उसको होश नहीं है कि रास्ता वही है कि नहीं, गलत रास्ता ले लिया तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, किसी खतरनाक जगह में भी जा सकता है। तो इसलिए क्लैरिटी जो है प्रज्ञा की बहुत आवश्यक है। और घर पहुंचना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पे हम मन को, शरीर को आराम दे सकते हैं। तो इसी तरह धर्म के अंदर आत्मसात होना भी वैसा ही कहा जा सकता है। तो महत्वपूर्ण बात है कि भगवान के मार्ग पे सबको अकेले ही चलना होता है। कोई रास्ता बता सकता है लेकिन कोई हमारा काम नहीं कर सकता। और जो शिक्षा है उसको सिर्फ बुद्धि के स्तर पे समझने से कुछ नहीं होगा, उसको हमको जीवन में उतारना होगा। कोई उदाहरण उन्होंने दिया दवाई का कि आपके पास डॉक्टर ने दवाई दी और आप उसको पढ़े जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन को, लेकिन खा नहीं रहे तो लाभ नहीं होगा। तो जो शरीर की बीमारियां हैं वो तो डॉक्टर लोग सीख करते हैं दवाई दे के। जिसको हल्की बीमारी है उसको कम दवाई की ज़रूरत पड़ती है, जिसको तेज़ बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, उसको बहुत सारी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार भगवान बुद्ध भी मन के डॉक्टर थे और सबसे महान डॉक्टर थे, जो कि मन की जो व्याधियाँ हैं उनको ठीक करने में की दवा देते थे, उच्च उपयुक्त दवा सबको देते थे। अगर देखा जाए परमात्म सत्य के रूप में तो हम सब थोड़े थोड़े मानसिक रूप से बीमार हैं ही हैं। तो इसलिए भगवान की शिक्षा हम सब के लिए उपयोगी है। तो फिर उन्होंने बताया कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो जानते हैं कैसे साधना करनी है, लेकिन श्रद्धा का उनका बल ज़्यादा है तो श्रद्धा के आधार पर काम करते हैं। दूसरे लोग हैं जो कि इतनी साधना कर करके भावना इतना करते हैं ताकि अनशेकेबल फेथ जो आ जाए और जो विकार हैं कुछ काफ़ी हद तक कम हो जाए, तो वो लोग फिर जो 4 अरिय पुगलों की बात होती है, श्रोतापन, सकदागामी, अनागामी, अरहंत, तो उनमें से एक की स्थिति में पहुंचते हैं। और तीसरा तरह के लोग हैं जो परफेक्ट हो गए, अरहंत बन गए और फ्री हो गए। अगला जो क्योंकि छोटे छोटे सेक्शंस में, तो अगला सेक्शन था शील का, मोरालिटी का। तो कि बताया कि जैसे गृहस्थ लोगों को 5 शीलें होते हैं, भिक्षुओं को 10 लेने होते हैं, तो अलग और उनके और प्रतिमुख भी है। तो हर एक स्तर का अलग अलग शील है। अगर उन सब की अलग व्याख्या न करके उनका सामूहिक रूप देखा जाए तो शील का मुख्य आधार है राइट इंटेंशन हमारे, और अगर सती और संपजन्य रहे तो हम शीलवान बनने में बहुत मदद होती है। और जितना जितना मन हमारा शीलवान नहीं होगा, शील तोड़ेगा, उतना उतना मन गंदा होगा और परेशानी होगी, उतना उतना दुख बढ़ता है। जब हम शील का पालन नहीं करते तो मन भारी हो जाता है और एक बैकग्राउंड है, अनहैप्पीनेस बनी रहती है। जब अच्छे काम करते हैं तो उससे मन प्रसन्न होता है, प्रसन्न मन होता है तो समाधि का अभ्यास हो सकता है, प्रज्ञा का आभास हो सकता है। तो इसलिए समाधि का जो आवश्यकता है वो इसलिए कि हम अपने मन को कंट्रोल कर सकें। मन को कंट्रोल करेंगे तो शील को पालन करने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे को मदद करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे इंजीनियर लोग पानी बह रहा है उसको चैनलाइज कर देते हैं, डैम बनाते हैं, बिजली लेते हैं, उसी तरह से साधकों को भी अपने माइंड को चैनलाइज करना चाहिए, अपने मन को उचित दिशा देनी चाहिए। और जैसे इंजीनियर लोग पानी को रोक के डैम बनाते हैं और फिर बिजली लेते हैं, इसी तरह से चित्त को भी हमको रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जितना हम चाहें उतना ही वो आप बाहर निकले, वरना अंतर्मुखी बना रहे। जो भगवान बुद्ध थे या उनके महान डिसाइपल थे, वो सब भी इसी तरह से काम शुरू किया। वही शुरू तो हमारे जैसे पुत्थुजन ही थे और धीरे धीरे शील का पालन करते, पहले अभ्यास ठीक से कराया और फिर समाधि का किया तो प्रज्ञा जागी।
तो जो मन हमारा जब कंट्रोल हो जाता है तो हर परिस्थिति में हमारी सहायता करता है, चाहे वो प्रसन्नता की हो, चाहे उदासी की हो। और मन को ट्रेन करने के बारे में आजान ने कहा कि आनापान सती जो है वो हमारे मोनेस्ट्री में उसी को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, नासिका के एक कोने पे ध्यान करके। और कोई तो सांस अंदर आ रहा था वो, बाहर आ रहा था दो, इस तरह से वो दो मंत्र के साथ भी करते हैं ताकि मन समाहित जल्दी हो जाए। और फिर जब पुष्ट हो जाए सती, हम अपने ध्यान ने डिसाइड कर लिया कि क्या हमको करना है, किस तरह से ध्यान करना है, फिर सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, उसकी जानकारी बनाए रखते हैं और धीरे धीरे उसकी गहराई में घुस जाते रहते हैं। हाँ, हमारा वॉकिंग मेडिटेशन जब करते हैं तो पाँव के सोल पे हम ध्यान रखते हैं, तो बता रहे हैं कि हमारी मोनेस्ट्री में कैसे ध्यान होता है। और वो जो गृहस्थ थे तो उनको कह रहे हैं कि आपको रेगुलरली ध्यान करना चाहिए, नहीं कि आज ध्यान किया फिर अगले हफ्ते नहीं तो 1 महीने बाद करेंगे, उससे लाभ नहीं होता। भगवान की आदेश है कि हमको डिलीजेंटली हर रोज़ साधना करनी चाहिए और निरंतरता से सजग रहना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जैसे आनापान कर रहे हैं मन भटक जाए तो उसके प्रति भी सजग रहना चाहिए, और फिर जैसे ही उसको जानेंगे तो मन फिर वापस आ जाएगा आनापान पे। और जब मन सचमुच में शांत हो जाए कंसंट्रेशन से तो फिर हमको 5 खंडों का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए ताकि प्रज्ञा सचमुच में जागे, हम अनित्य बोध को ठीक से देख पाए और हम समझ पाए कि वास्तव में यहाँ कोई मैं नहीं है, ये अनात्म का बोध पुष्ट हो। और समझते हैं कि यहाँ का जो प्रकृति का जो संसार का जो नियम है, अनित्य बोध, दुख बोध, अनात्म बोध, वो हमारे अनुभव में आने लगता है। और फिर जो खंडों के प्रति हमारा उपादान है वो कम होता है, दुख से मुक्ति शुरू हो जाती है। तो जो प्रज्ञा का तरीका है, आजान कह रहे हैं, वो है कि 5 खंडों के अनित्य स्वभाव को पहचाने और उनको अनित्य दुख अनात्म जाने, और फिर सामान्य जीवन में जो भी करना हो उसको सजगता पूर्वक करें। खुशी आए तो खुश रहें, लेकिन एक्साइट मत हो, दुख आए तो थोड़ा दुखी हो जाए, लेकिन डिप्रेशन में ना जाए, बैलेंस बनाए रखें। और सचमुच में जब हम यहाँ और उधर शरण ढूंढते रहते हैं देवी देवताओं के, तो असली शरण जो है हमारा मन है, जो कि ट्रेन किया हुआ है। और फिर वही दोबारा रिपीट कर रहे थे कि शील समाधि प्रज्ञा के आपस में कनेक्शन क्या है। प्रज्ञा अगर होगी तो शील अपने आप पुष्ट होंगे, शील पुष्ट होंगे तो समाधि पुष्ट होगी, समाधि पुष्ट होगी तो प्रज्ञा पुष्ट होगी। इस तरह से ये इंटर रिलेटेड है आपस में। और सांस के माध्यम से पूरी साधना की जा सकती है। शील के पुष्ट होने की समझा जा सकता है, समाधि का अभ्यास किया जा सकता है और प्रज्ञा के अभ्यास कर सकते हैं जो हमें निब्बान की तरफ ले जाता है। तो इनके लाभ क्या होते हैं? जो पहले तरह के लोग होते हैं जिनमें फेथ की प्रोडोमिनेंस है, श्रद्धा का बल है, तो उनकी श्रद्धा और पुष्ट होती है और फिर वो धीरे धीरे समझते हैं, कर्म सिद्धांत को समझने लगते हैं और उनकी खुशी बढ़ने लगती है। जो दूसरे तरह के लोग हैं, 4 आर्य पोगल हैं, उनमें अनशेकेबल फेथ डालता है जो कि उनको कभी हिला नहीं सकता और उत्तरोत्तर साधना में प्रगति होती रहती है। और जो अरहंत हैं वो सारे दुखों से पहले ही मुक्त हैं, तो उनके तो किसी साधना से कोई लाभ की बात नहीं, बट वो एक अपनी प्रेजेंस से ही साधक को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। बाद में समेशन में मैंने कहा कि भगवान की शिक्षा को सुनो, उनको पढ़ समझो और सजग रहो, हीडलेस मत रहो, प्रैक्टिस रोज करो। ठीक, तो ये आज के प्रवचन थे। थोड़ी देर ध्यान करते हैं, फिर पुण्यानुसति का अभ्यास करेंगे।
Recitation ఆయన కొట్టున్నది. अनुज फोन करे थे. पुन्नानुसति का अभ्यास करेंगे.
पुण्यानुसति का महत्व बहुत, उसके दो आयाम भगवान की शिक्षा में शीलानुसति और छागानुसति अलग अलग लिए जाते हैं, और सामान्यतः उन दोनों को इकट्ठा करके पुण्यानुसति। उद्देश्य यही कि जब मन में नेगेटिविटी बहुत हो जाए, बहुत अपने प्रति कॉन्फिडेंस कम हो जाए, डिप्रेशन हो रहा है, चारों तरफ से दुख की परिस्थिति है, संभाली नहीं जा रही, तो सब कुछ नेगेटिव होने लगता है, तो ऐसे समय पे पुण्यानुसति बहुत लाभदायक। और इसी तरह से मृत्यु के क्षण में भी पुण्यानुसति अत्यंत लाभदायक, क्योंकि मृत्यु का सत्य भी क्षण भी, उससे पहले के क्षण भी वैसे ही होते हैं, मन बेचैन हो सकता है। हम क्या करेंगे कि अपने जो हमने सारे शील हैं उनका अवलोकन करते हैं कि पांचों शील हमने ठीक से पालन किए हैं। छागानुसति में हमने ये त्याग किया है, ये दान दिया है, ये सेवा की है, मन से, शरीर से, वाणी से त्याग किया है, साधना की है, शिविर अटेंड किए हैं, तो वो सारी चीज़ें एक तरह से याद करके मन में मोह जागता है कि मैंने धर्म का पालन किया है, और धर्म का पालन किया है तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। मैंने पुण्य काम किए हैं तो पुण्यों के कर्म सिद्धांत के अनुसार से इनका कभी ना कभी पुण्य फल मिलेगा। इस समय अगर परिस्थिति विषम है तो इसका मतलब पुराने कोई अकुशल कर्मों का फल के रूप में प्रकट हो रहा है। तो अगर हम पुण्य किए हैं उनका भी फल कभी न कभी आएगा, तो मन में एक विश्वास जगता है कि हाँ, ये जो अप्रिय परिस्थिति है, बहुत दुखद परिस्थिति है, जो डिप्रेसिंग कंडीशंस हैं, इससे हम बाहर निकल सकते हैं, आएंगे, अवश्य आएगा, क्योंकि हमने पुण्य भी किए हैं। तो मन को संतुलित करने में, मन को संभाल के रखने में बहुत आवश्यक है, ये बहुत ही मददगार करता है। और इसी तरह मृत्यु के क्षण पे भी जब डर लगता है कि पता नहीं अगला जन्म कहाँ होगा, अगर होश है तो क्या होगा मेरा, तो उस समय अगर हम याद करें, अरे मैंने पुण्य काफ़ी किए हैं, ये पुण्य काम किए हैं, तो इन पुण्यों का भगवान कहते हैं धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी, तो इन पुण्यों को मैं याद कर रहा हूँ, मैंने सचमुच में शुभ काम किए हैं, तो इनका फल तो जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और ये भाव उस समय मृत्यु क्षण में इस तरह का पॉजिटिव माइंड स्टेट, हमको अगला जन्म जो मिलेगा, अगला माइंड स्टेट जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, अच्छे लोक में ही होगा। तो इस प्रकार से जीवन जीने में भी और मरने में भी पुण्यानुसति बहुत मददगारी चीज़। तो कैसे करेंगे? जैसे हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, मैं एक शील का विवरण कर देता हूँ और फिर हम अपने मन में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये शील मैंने ठीक से पालन किया है, कितने वर्षों से मैं इसको अच्छी तरह से पालन कर पा रहा हूँ, या कुछ अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो संकल्प करता हूँ कि और सीरियसली पालन करूँगा। और शील के असेसमेंट में ये बात अवश्य कि शील का मतलब है कि जो मैंने कॉन्शियसली काम किए हैं, विद इंटेंशन काम किए हैं, चेतना से काम किए हैं, क्योंकि चेतना ही कर्म बनता है। तो शील का अर्थ है, शील के पालन का अर्थ होगा अगर हमने कोई गलत काम किया है अनजाने में, तो वो शील के तोड़ने के बराबर नहीं माना जाता, वो नेग्लिजेंस की बात होती है। तो आए थोड़ी देर अभ्यास करें। पहले शीलानुसति, पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हत्या से दूर रहेंगे, हमने कोई प्राणी हत्या नहीं की है, जानबूझ के किसी प्राणी को मारने का प्रयास नहीं किया है। तो याद कर सकते हैं इतने वर्षों से अखंड शील
रहा है ये वाला, तो बहुत प्रसन्नता की बात है, संतोष का विषय है। और कभी कहीं गलती हो गई हो, कभी कीड़े मारने के लिए कुछ यूज़ कर लिया और उसको बदल के अब रेपेलेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक संतोष का विषय है कि देखो पहले मैं ऐसा करता था, कीड़ों के लिए हिट मारता था, अब मैं हर्बल रिपेलेंट यूज़ करता हूँ, तो मैं पानाति पाता वेरमणि को और समझ गहराई से प्रैक्टिस में करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट गिव्स जॉय। यस, गुड, दिस इज व्हाट शुड बी डन। हम ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट कर रहे हैं, कोई उसको पर्सनली इवेल्युएट नहीं कर रहे। जैसे हम मान लीजिए किसी का एग्ज़ाम ले रहे हैं और पूछ रहे हों, बिल्कुल वैसे अपना एग्ज़ाम ले रहे हैं और पूछ रहे हैं, सिर्फ उस तरह, उस एटीट्यूड से, ताकि अपना अहम न बढ़े, अहंकार न बढ़े। लेकिन प्रसन्नता से दूर भागने की भी आवश्यकता नहीं, संतोष जागे तो अच्छी बात है। अदिन्ना दाना वेरमणि, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं ली जो मुझे ना दी गई हो, जो मैंने अर्न न की हो। मेरी आजीविका सम्यक रही है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, कभी रिश्वत नहीं ली, कभी चोरी नहीं की, दूसरों की चीज़ों पे अपना कब्ज़ा नहीं किया। और ये इतने वर्षों से थी, 40-50 वर्षों से। पानाति पाता वेरमणि, अदिन्ना दाना वेरमणि, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, कोई मैंने व्यभिचार नहीं किया किसी प्रकार का। किसी पर स्त्री को गलत नजरिए से नहीं देखा, किसी पर पुरुष को गलत नजरिए से नहीं देखा। तो इस प्रकार तीसरा शील, मूसावादा वेरमणि, पिशनाय वाचा वेरमणि, हर्षाय वाचा वेरमणि, संफलाप्ता वेरमणि, मैं झूठ नहीं बोला, किसी की चुगली नहीं की, कड़वी बात नहीं बोली, दूसरे को दुख देने के भाव से, और व्यर्थ में गॉसिप में समय नहीं गवाया। तो इसका भी हम ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करते हैं अपने को, तो पाते हैं कि हाँ, हार्श स्पीच तो कभी कभी हो जाती है, हालांकि इसमें दूसरे को दुख देने का इंटेंशन नहीं होता, लेकिन सजग नहीं रह पाते, तो अच्छी बात है, और सजग रहने का प्रयास करेंगे। झूठ कभी नहीं बोला, निंदा नहीं की, गप्पों में नहीं लगाया, हार्श स्पीच में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से हम अपने बारे में कह सकते हैं, हम सब अपने अपने बारे में पच्चत्तंग वेदितम, अपने बारे में इंडिविजुअली देखते हैं क्या हमारी परिस्थिति है। सुरा मेरा ये मध्य पवाद अट्ठाना वेरमणि, किसी भी प्रकार की शराब, सुरा मेरे और मध्य, 3 तरह तरह की शराबें होती थी, तो किसी भी तरह की हमने मादक पदार्थ नहीं सेवन किया। आजकल तो और भी मादक पदार्थ आ गए हैं। और प्रमाद ठाना, ऐसे स्थान जहाँ प्रमाद पैदा होता है, जहाँ जैसे जुए का अड्डा है, वेश्यागृतियाँ है, ऐसे स्थानों पे हम कभी नहीं गए। तो 5वां शील भी हमने पूरी अखंड रूप में पालन किया है। तो इस प्रकार असेस करके मन में संतोष जागता है, तो हमने धर्म का पालन किया है, और इस धर्म के पालन का फल अवश्य मिलेगा। तो जो नेगेटिविटी है, जो मन में डिप्रेशन चल रहा है, बेचैनी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, अपने बारे में हीन भावना हो रही है, तो वो कम होने लगती है। जब हम अपने गुणों को देखते हैं, अपने शीलों का पालन किया है, मन को रेस्ट्रेन किया है, तो नेगेटिविटी कम होने लगती है। और फिर दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, छागानुसति, जो हमने त्याग किए हैं,
दान दिया है, अपने समय का दान दिया है, पैसे का दान दिया है, वस्तुओं का दान दिया है, तो हम उसको याद करके प्रसन्न हो सकते हैं। बीमारों की सेवा की है, किसी गरीबों को दान दिया है, और सबसे बढ़ के भिक्षुओं को दान दिया है। और हमारा सौभाग्य है कि पिछले 2 वर्षों में ऐसे कई 2-3 वर्षों में कई सभा में थाईलैंड गए, वहाँ पे मौका मिला, भारतवर्ष में दिल्ली में आना शुरू हुआ, यहाँ मौका मिला, तो उसको याद करके कितने हमने आर्य संघ को सेवा करने का हमें अवसर मिला है, तो वो हमने पुण्य कमाया है, तो वो ज़रूर हमारी मदद करेगा इस डिप्रेशन की स्टेट से बाहर आने में। तो इस तरह से वी लिफ्ट आवर सेल्स। तो भगवान कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथ हो, तो हम अपने नाथ अपने आप बन जाते हैं बाई दिस प्रॉपर कॉन्टेम्पलेशन, इस तरह से पुण्यानुसति के प्रभाव से। और आप सोच सकते हैं कि यही अगर हम मृत्यु आने से पहले इसी तरह से करें तो उसका कितना महान लाभ होगा। तो जब पुण्यानुसति करते हैं, हमें मालूम पड़ता हमने पुण्य किए हैं, तो उनको पर्सनली न लेते हुए उनका वितरण करते हैं, साझा करते हैं कि इस पुण्य के प्रभाव से और लोगों का भी भला हो, सबका मंगल हो। तो जो त्यागानुसति है, उसको अपना त्याग करने की जो हमारी भावना है, हम पुण्य के प्रभाव को भी लोगों के साथ शेयर करते हैं कि जो इस मेरे पुण्य का फल सब में वितरण करते हैं, सब में साझा करते हैं। तो ऐसा करने से हमारे पुण्यों का फल क्षीण नहीं होता, बढ़ता ही है, क्योंकि हमारे मन की चेतना ऐसी बनती है कि जो भी मैंने अर्जित किया है मैं सबके साथ शेयर करने को तैयार हूँ। तो उसके लिए जो हमारी ट्रेडिशनल चांट है वो हम करते हैं और उससे फिर समापन करेंगे। तो मैं पाली में पहले पढ़ता हूँ, क्योंकि पाली मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, फिर मैडम हिंदी में उसका ट्रांसलेशन पढ़ देंगे। इमिना पुण्य कम्मेन उपज्जाया गुणोत्तरा आचर्योपकारा च माता पिता च ज्ञातका सूर्यो चंदी महाराजा गुणवंता नरापि च ब्रह्म मारा च इंदा च लोकपाला च देवता तब्बे यमो मित्ता मनुष्या च मज्जता वेरिकापि च सब्बे सत्ता सुखी होन्तु पुण्यानि भक्तानि मे सुखं च त्रिविधं देन्तु क्षिप्तं पापे तवो मतं इमिना पुण्यकम्मेन इमिना उद्देश्येन च क्षिप्ताहं सुलभे चैव तन्हुपादानच्छेदनं ये सन्ताने हीना धम्मा यावनिब्बानतो ममं न सन्तु सर्वदा एव यत्त जातो भवे भवे उजुचित्तं सति पन्या सल्लेखो वीर्यं हिना नारा लभन्तु नौकासं कातुञ्च वीर्येषु मे बुद्धादिपवरो नाथो धम्मो नाथो वरोत्तमो नाथो पच्चेकबुद्धो च संघो नाथोत्तरो ममं ते सोत्तमनुभावेन मारोकासं लभन्तु मा। हिंदी में भी सुन लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को पाली समझ ना आई हो। आए हम सब अपने
पुण्य समर्पित करने के संकल्प की गाथा का पाठ करें। मेरे इन पुण्यों से मेरे गुणवान उपाध्याय, मेरे उपकारी आचार्य, माता पिता एवं संबंधी, सूर्य चंद्रमा एवं गुणवान नर तथा राजा, ब्रह्मा मार इंद्र तथा लोकपाल देवता, यम, सभी मनुष्य चाहे मित्र हों, वैरी हों अथवा तटस्थ, सभी प्राणी मेरे किए गए पुण्यों से सुखी हों। वे इन्हें त्रिविध सुख दें तथा शीघ्र अमृत पद को प्राप्त करें। इन पुण्य कर्मों एवं इस समर्पण से तृष्णा एवं आसक्ति का शीघ्र भेदन सुलभ हो और जब तक निर्वाण का साक्षात्कार हो, मन की अहितकर अवस्थाओं का हर पुनर्जन्म में नाश हो। सती एवं प्रज्ञा, तप एवं वीर्य से युक्त मेरे सरल चित्त में मार को वीर्य कमजोर करने का अवसर न मिले। बुद्ध मेरे उत्तम नाथ है, धम्म मेरा श्रेष्ठ नाथ है, प्रत्येक बुद्ध मेरे नाथ है तथा संघ मेरा श्रेष्ठ नाथ है। इन सब के उत्तम प्रभाव से मार की शक्तियों को कोई अवसर न मिले। साधु साधु साधु। थोड़ी देर हम शरीर के अंदर इस भाव को व्याप्त होने देते हैं, पुण्य साझा करने को। और एक कैटेगरी लोगों की जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, इस विषम परिस्थिति में भारत में और सारे विश्व में, डॉक्टर लोग, पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेस, पुलिसमैन, सामान ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले लोग, इतना खतरा मोल लेके बाकी सब लोगों की सेवा कर रहे हैं। ख़ास तौर पर डॉक्टर लोग बीमारों की सेवा में लगे हुए हैं। तो आए हम सब हृदय से उनके साथ अपने पुण्य साझा करें। शरीर को देखते हुए तरंगों के आधार पे उन सब के प्रति आभार, कृतज्ञता और पुण्य साझा करते हैं थोड़ी देर, और फिर समापन करेंगे।
सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि।